हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इरशाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डी स्टडी। आज मैं आप लोगों को पेश के बारे में बताने वाला हूं कि पेश को कैसे पढ़ते हैं। वैसे तो मैंने पेश के बारे में अच्छी तरह बता भी दिया था पिछले सप्ताह में, लेकिन आज आपका एग्जाम्पल भी लूँगा, एग्ज़ाम भी लूँगा और एग्ज़ाम के साथ-साथ मैं खुद भी बताऊँगा ताकि आपका और ज़्यादा पेश के बारे में जो कॉन्सेप्ट है, पेश के बारे में जो डाउट है, वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। मैंने ज़बर भी पढ़ाया, ज़ेर भी पढ़ाया, पेश भी पढ़ाया। इन तीनों चीज़ों को मैंने मिला दिया है अब, यानी मिला करके अब वो क्या बनेगा? क्या आप ज़बर को पहचान पा रहे हैं या ज़ेर को पहचान पा रहे हैं या पेश को पहचान पा रहे हैं? वही बहुत सारे वर्ड्स को मैंने लिख दिया है और इसमें लिख करके मैंने दिखा दिया है। अब मैं आप लोगों से पूछूँगा, क्या ये क्या बन रहा है? समझ में आ रहा ना? आपको साउंड याद रखना है, उसको अल्फाज याद रखना है, तलफ़्फ़ुज़ याद रखना है कि वो क्या बन रहा है। यहाँ पर देखिए, पेश मैंने आप लोग को कल पढ़ाया, तो रा पेश रू। रा है तो रा की साउंड आएगी। जो भी हर्फ है, मिसाल के तौर पे बा है तो बा की साउंड आएगी, जीम है तो जीम की साउंड आएगी, लाम है तो लाम की साउंड आएगी, है कि नहीं? तो रा है तो रा पेश रू, सीन पेश सू, सीन है तो सीन की साउंड आएगी, तो सीन पेश सू हो जाएगा और लाम पेश लू हो जाएगा। तो रू सू लू। अब इसको अगर जल्दी पढ़े, रुसूलू, खींचना नहीं है, लेकिन ये नहीं कि रुसूलू, कुछ भी नहीं करना है ऐसे, बल्कि रुसूलू, रा पेश रू, सीन पेश सू, रुसू, लाम पेश लू, रुसूलू, ऐसे आपको पढ़ना है। यहाँ पर देखिए, ये क्या बताइए, अभी मैंने आपको बताया ना, ये सीन पेश सु बन गया, ये दाल पेश दू, क्या बना? सुधु, सुधु, सीन पेश सु, सुधु सु, बन गया कि नहीं आसानी के साथ? ये आपको पेश याद रखना है। जैसे मैंने समझाया था कि जो भी हर्फ है, जो भी वर्ड है, अगर उसके ऊपर पेश आ रहा है, लाम है या मीम है या दाल के ऊपर पेश आ रहा है, तो दाल ही की साउंड आएगी। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर देखिए, फा पेश फू, काफ जेर की, क्या बना? फू की, दाल जबर दा, क्या बन गया? फू की दा। अब इसको जल्दी अगर पढ़े, फोकीदा, क्या पढ़ेंगे इसको? फोकीदा, फोकीदा, बन गया कि नहीं? अब यहां पर देखिए, काफ पेश कु, ताजेर ती, कुती, लाम जबर ला, क्या बना? कुतीला, क्या बना? कुतीला, उसी को कहते हैं कुतीला। जल्दी पढ़ना है। यहां पर देखिए, यहाँ पर पेश है, यहाँ पर जेर है, यहाँ पर जबर है, इन तीनों चीज का कंबाइन इसी वर्ड में है। अब आपको याद रखना है कि जबर कौन सा है, जेर कौन सा है, पेश कौन सा है। यहाँ पर देखिए, पेश की मैंने पहचान भी बता दिया था कि नून पेश नू, काफ जेर की, नु की, सीन जबर सा, क्या बना? नु की सा, काफ जबर का, रा पेश रू, क्या बना? करू, करू, मीम जबर मा, करूमा। अब यहां पर देखिए, यहां पर भी पेश है। अब अगर जबर जेर पेश आपका क्लियर हो गया है, तो आप इसी चीज को आप उल्टा भी पढ़ सकते हैं। जब आपका जबर क्लियर हो गया है, जेर क्लियर हो जाएगा या पेश क्लियर अगर हो गया है, तो आप इसको उल्टा भी पढ़ सकते हैं। कैसे भी पढ़ सकते हैं? मिसाल के तौर पर इसको उल्टा पढ़ करके देखते हैं। मीम जबर मा, रा पेश रू, मरू, काफ जबर का, मरू का, मरू का, बन गया कि नहीं? इसी को सीधा पढ़िए, करूमा, काफ जबर का, रा पेश रू, करू, मीम जबर मा, करूमा। यहां देखिए, आइन पेश उ, लाम जेर ली, उ ली, मीम जबर मा, क्या बना? ओली मा। अब यहां देखिए, ये क्या है? हा है ये, इसी को कहते हैं दो चश्मी हा। हा पेश हु, दाल जेर दी, क्या बना? हुदी, हुदी, या जबर या, क्या बन गया पूरा? हुदी या, हुदी या। अब ये देखिए, स्वाद है ये। अब मैंने एक चीज और बताया था आपको कि जब भी कोई दूसरे हर्फ मिलाते हैं, दो हर्फ मिलाएंगे या तीन हर्फ मिलाएंगे, अगर तीन हर्फ मिलाएंगे तो उसके दो हर्फ छोटे छोटे आएंगे और लास्ट का वर्ड पूरा लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर देखिए, ये फा है तो पूरा लिखा हुआ है, ये स्वाद है और ये हा है तो आधा आधा लिखा हुआ है। तो इसी चीज का आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए, वाव पेश वू, सीन जेर सी, क्या बना? वू सी, आइन जबर आ, क्या बन गया पूरा? वुसिआ, वुसिआ, है कि नहीं? यहां पर देखिए, काफ पेश कु, दाल जेर दी, क्या बना? कुदी, रा जबर रा, क्या बन गया पूरा?
कुदीरा, कुदीरा। यहाँ पर देखिए नून पेश नू, स्वाद जेर सी, नू सी, रा जबर रा। क्या बन गया पूरा? नुसीरा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, दूसरे साथी को शेयर कर सकते हैं। अगर आप माता पिता है तो अपने बच्चों को ऐसे ही पढ़ा सकते हैं, ऐसे पढ़ाएं ताकि आपको कहीं भी अपने बच्चों को भेजने की जरूरत ना पड़े, कहीं भी किसी भी ट्यूशन की जरूरत ना पड़े। अगर आप अपने बच्चों को ये वीडियो दिखाते हैं उनको सारा सारा समझ में आ सकता है और कॉपी पे लिखवा सकते हैं। आपने अगर नहीं लिखा है तो अपने आप कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। समझ में आ रहा ना? अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट है क्लियर मैं आपको इंशाल्लाह कर दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।